हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स और इफ एल्स इफ ब्लॉक को देखा था। उसके आगे आज हम नेस्टेड इफ और सिलेक्ट केस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि एक इफ के अंदर एक या एक से ज्यादा इफ को यूज करना होगा, उस समय हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। ऐसी सिचुएशन कब आएगी? मान लीजिए एक सिचुएशन में आपको बोलता हूं आपको कोई गाड़ी खरीदना है, तो वो गाड़ी कौन सी होगी? क्या वो टू व्हीलर होगी या फोर व्हीलर होगी? ये आपको डिसाइड करना है। तो आप एक इफ से ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपको लेना है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आपको टू व्हीलर लेना है, तो उस टू व्हीलर में भी क्या आपको बाइक लेना है या स्कूटी लेना है, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस बाइक में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो कौन सी बाइक आपको लेना है, या स्कूटी में भी काफ़ी सारी स्कूटीज हैं, तो उसमें से कौन सी लेना है। तो ये आप इस तरीके से आप एक इफ के अंदर कई सारे इफ को यूज करते जाएंगे। तो आइए अब हम नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 नंबर यूजर से लेंगे और उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये निकालेंगे, और इसको हम नेस्टेड इफ के द्वारा निकालेंगे। तो चलिए सब जल्दी से हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल तो हमने ऑलरेडी लेके रखा है, इसमें हम एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं। सब नेस्टेड इफ इस नाम का मैंने एक सब प्रोसीजर बना लिया है, और इसमें मैं क्या करूँगा 3 नंबर्स ले लूँगा ABC नाम के, और ये 3 नंबर्स मैंने ले लिए हैं, और तीनों में मैं इनपुट बॉक्स के द्वारा यूज़र से वैल्यू इनपुट करवा ले रहा हूँ। तो ये मैंने यूज़र से वैल्यूज ले ली है, सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। इनपुट बॉक्स एंटर थर्ड नंबर। तो इस तरीके से मैंने तीन वैल्यूज यूजर से ले ली है और उसको ABC में अपने रख लिया है। अब हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन सबसे पहले लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि इफ A इज ग्रेटर देन B, क्या A B से बड़ा है। अगर A B से बड़ा है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, A को चेक करना पड़ेगा कि इफ A इज ग्रेटर देन C। यहाँ पे देखिए A B से बड़ा हो गया। अगर A B से बड़ा होगा तभी ये इस लूप के अंदर आएगा, और अगर इस लूप के अंदर आके इसने चेक किया कि क्या A C से भी बड़ा है, तो A B से भी बड़ा हो गया, C से भी बड़ा हो गया, तो हम मैसेज दिखा देंगे सिंपल कि A इज ग्रेटेस्ट। A इज ग्रेटेस्ट। अब इसके बाद में क्या बोलने वाला हूं, एल्स। ये इस इफ का एल्स पार्ट है, ये इस वाले इफ का एल्स पार्ट है। मतलब यहाँ तो A B से बड़ा है, अगर A B से बड़ा है तभी ये इस लूप के अंदर आ जाएगा, और इसमें ये चेक किया कि A C से बड़ा है। अगर A C से बड़ा है तो ये मैसेज प्रिंट कर देगा, और अगर A C से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, A C से बड़ा नहीं है मतलब C A से बड़ा होगा। तो जब A B से बड़ा है और C A से बड़ा है तो सबसे बड़ा हो जाएगा C इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से ये मेरा जो है पहला इफ वाला जो पार्ट है ये फिनिश हो गया है। और अब मैं इस इफ पे आ जाता हूँ। यदि ये गलत होता है, यदि A B से बड़ा नहीं होता है तो क्या होगा, इसका भी एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा मुझे, और इसमें लिखना पड़ेगा कि B। अब मैं चेक करूंगा अगर A B से बड़ा नहीं है, अगर A B से बड़ा नहीं है तो B A से बड़ा होगा। तो मैं फिर इस एल्स के अंदर लिखूंगा जब B A से बड़ा हो गया है तो चेक करूंगा कि B C से बड़ा है। अगर B A से बड़ा है, B C से भी बड़ा हो गया तो B सबसे बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसमें प्रिंट करा दूंगा सिंपली B इज ग्रेटेस्ट।
और इसका एल्स पार्ट, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसके अंदर एल्स में आए, और यहाँ पे ये कंडीशन थी a इज ग्रेटर देन b, अगर ये फॉल्स हुई है तो b इज ग्रेटर देन a हो गया, और अगर b a से बड़ा हो गया और b c से भी बड़ा हो गया तो b सबसे बड़ा हो गया। लेकिन अगर b a से बड़ा है और c से बड़ा नहीं है, मतलब इस कंडीशन को हमने फॉल्स किया तो क्या होगा, c फिर से सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने c इज ग्रेटेस्ट वाला मैसेज प्रिंट करा दिया और इस if को एंड कर दिया, और यहाँ से मैं सबसे ऊपर वाला जो if है इसको भी एंड कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है नेस्टेड इफ का, जिसमें मैं 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को निकाल रहा हूँ। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर दिया 24, सेकंड नंबर दिया 28 और थर्ड नंबर दिया 35। तो इसमें मैं सबसे बड़ा जो है थर्ड नंबर मतलब C को सबसे बड़ा बोल रहा हूँ, तो ये मैसेज C इज ग्रेटेस्ट आना चाहिए। तो ये देखिए C इज ग्रेटेस्ट मैसेज आ गया। चलिए एक बार फिर से रन करते हैं। अब मैं करने वाला हूँ A के लिए सबसे बड़ा, मतलब फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मैंने दिया 67 A, 23 B, 36 C। A इज ग्रेटेस्ट आ गया। चलिए एक बार और रन करते हैं और इस बार हम B को बड़ा करेंगे। तो मैंने फिर से रन किया, फर्स्ट नंबर 45, सेकंड नंबर 89 और थर्ड नंबर 75। तो ये B इज ग्रेटेस्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम तीनों नंबर्स के लिए तीनों तरीके से चेक कर लिया है, A को बड़ा करके, B को बड़ा करके, C को बड़ा करके, और ये प्रोग्राम हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने 3 संख्याओं में से बड़ी संख्या को निकालने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो। तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, एक कंडीशन दी है A इज ग्रेटर देन B, ये मैंने चेक कराया है। अगर ये सही होगी तो इसके अंदर जाएगा, इस लूप के अंदर, और अगर ये फॉल्स होगी तो मतलब B A से बड़ा होगा तो इधर आ जाएगा। तो अगर A B से बड़ा है तो फिर हम चेक करेंगे A C से बड़ा हो। तो मैंने चेक किया और अगर ये कंडीशन सही है तो A सबसे बड़ा हो गया क्योंकि B से पहले ही बड़ा है, C से भी बड़ा हो गया तो A सबसे बड़ा हो गया। और अगर A B से बड़ा है मतलब इस लूप के अंदर तो आ गया है, लेकिन इससे बड़ा C से बड़ा नहीं हुआ तो C सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये यहीं पे फॉल्स हो जाती है कंडीशन, मतलब B बड़ा होता है A से, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या B C से भी बड़ा है। अगर B C से बड़ा है तो B सबसे बड़ा हो गया, और नहीं तो फिर चूंकि यहाँ पे ये कंडीशन तो फॉल्स है तो B A से तो बड़ा है लेकिन C से बड़ा नहीं निकला है तो C इज ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल देख लिया। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेक्ट केस। तो सिलेक्ट केस एक अल्टरनेटिव है मल्टीपल इफ एल्स का, और इसमें हम एक वेरिएबल पास करते हैं और उसकी वैल्यू के हिसाब से डिफरेंट केसेस देते हैं, और जो केस मैच कर जाता है उस केस की जो स्टेटमेंट है वो चल जाते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि सिलेक्ट केस कैसे काम करता है। तो इस एग्जाम्पल में, इस प्रोग्राम में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक सिंपल एक यूज़र से वैल्यू लेने वाला हूँ और यूज़र से 1 से लेकर 7 तक वैल्यू लेने वाला हूँ, और उस यूज़र के दिए हुए नंबर के हिसाब से मैं बताऊंगा कि वो कौन सा वीकडे होगा। 1 मंडे के लिए बताया जाएगा और 7 जो होगा वो संडे के लिए बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है और इसकी वैल्यू देने वाला, इसमें मैं एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ एग्जाम्पल सेलेक्ट नाम से। एग्जाम्पल सेलेक्ट नाम से मैंने एक सब प्रोसीजर बना लिया है और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, और इसमें यूज़र से एक इनपुट बॉक्स के द्वारा एक वैल्यू इनपुट करवा ले रहा हूँ, इंटर
योर वीकडे नंबर। तो ये मैंने यूजर से एक इनपुट बॉक्स से इनपुट ले रहा हूँ, इंटर योर वीकडे नंबर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है सिलेक्ट केस और ये इसका जो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं ए को ले रहा हूँ, और इसमें मैं दूंगा पहली वैल्यू केस वन में दूंगा। इसमें मैं क्या करूँगा, मैसेज बॉक्स सिंपली मैसेज प्रिंट करा दूंगा कि टुडे इज मंडे। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके 7 बार पेस्ट 6 बार और पेस्ट कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसकी मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, और इसमें मैं मंडे की जगह कर दे रहा हूँ ट्यूसडे, यहाँ पर वेंसडे, यहाँ पे थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर यहाँ पे सैटरडे, और लास्ट में संडे लास्ट में। और इसके बाद एक लास्ट वाला जो केस है वो है एल्स केस। ये एल्स केस में बताने वाला हूँ मैं कि अगर यूज़र ने 1 से लेकर 7 के अलावा कोई नंबर दे दिया तो मैं इससे बोलूँगा कि ये इनवैलिड डे है, इस नंबर का कोई डे नहीं है। सॉरी, ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया गलती से, और इसको मैं बंद कर दूंगा एंड सिलेक्ट। तो ये जो है मैंने एक सिलेक्ट केस बना लिया है, इसको मैं रन करके देख रहा हूँ। इसको मैं रन करता हूँ और यूज़र से ये जो इनपुट बॉक्स से यूज़र से नंबर मांगेगा मैं देता हूँ 5, तो इट शुड बी फ्राइडे। तो ये फ्राइडे आ गया देखिए। इसके बाद फिर से मैं रन करता हूँ और मैं बोलता हूँ ट्यूसडे, तो 2 होगा तो ट्यूसडे आना चाहिए। ये देखिए ट्यूसडे आ गया। एक बार इनवैलिड के लिए चेक कर लेते हैं, 15 में दे देता हूँ तो ये बोल रहा है इनवैलिड डे। तो ये आपने देखा कि कैसे मेरा एक सिलेक्ट केस का प्रोग्राम चल रहा है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, एक वेरिएबल के इनपुट के हिसाब से मैंने एक सिलेक्ट केस लगाया है, और इसमें अलग अलग केसेस के हिसाब से उसकी जो अलग अलग वैल्यू है उसके हिसाब से ये केसेस रन होंगे, और उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा, वो जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा।